नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। रायबरेली सीट पर भी विरासत वाली राजनीतिक जंग जारी है। 20 मई को वोटिंग से पहले 17 मई को राहुल और अखिलेश यादव की यहां साझा रैली की तैयारी हो रही है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी की राह आसान है या इस बार राहुल के लिए ये सीट बहुत मुश्किल होने वाली है। अंतरिम जमानत के बाद से अरविंद केजरीवाल पूरे जोश में आज मान के साथ दिल्ली के इन इलाके में करेंगे रोड शो। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रचार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज नई दिल्ली और पश्चिम दिल्ली लोकसभा इलाके में रोड शो करेंगे। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रचार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज नई दिल्ली और पश्चिम दिल्ली लोकसभा इलाके में रोड शो करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कल दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में रोड शो किया है। अपने रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि आज आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली की माताओं, बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके बीच हूं और चुनाव प्रचार कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल में जब भगवंत मान और मेरी धर्मपत्नी सुनीता मिलने आते थे, तब ये लोग मेरा हालचाल पूछते थे। तब मैं यही पूछता था कि मेरे दिल्ली वाले कैसे हैं, उनको मिलने वाली सुविधाएं तो ठीक से चल रही हैं ना। केजरीवाल ने कहा कि जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तब मैंने सोचा कि मेरा गुनाह क्या है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल बना दिए। मेरा गुनाह केवल इतना है कि मैंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी और इसी गुनाह के लिए मुझे गिरफ्तार किया। मैंने दिल्ली वालों को अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज दिया, लेकिन तिहाड़ में इन लोगों ने मेरी दवा रोक दी। देश का भाग्य और दिशा बदलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, इससे देश का भाग्य और दिशा बदलेगी। भारत में बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए, लेकिन उनकी तानाशाही चली नहीं। जनता ने उनका तख्त उखाड़ फेंका। आज मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में देश के 140 करोड़ लोगों का साथ मांगने आया हूं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश से साफ हो रही है। 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और आप इसमें शामिल होगी। इसके बाद हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। रोड शो में दिखा केजरीवाल का दिल्ली वालों के लिए प्यार, बस मेरा गुनाह तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त किया। मैं शुगर का मरीज हूं, लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल गया तो इन्होंने मुझे इंसुलिन नहीं लेने दी। मैं आप लोगों को कहकर गया था कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा और अब मैं आ गया। आप लोग चिंता मत करना। जब मैं जेल में था तब मुझे अपनी नहीं, अपने दिल्ली वालों की चिंता रहती थी। मुझे इस बात की फिक्र रहती थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। बसों में महिलाओं का फ्री सफर कहीं बंद तो नहीं हो गया। मुझे जो लोग मिलने आते थे वो बताते थे कि सब कुछ ठीक है। 96 लोकसभा सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। चौथे चरण में अखिलेश, ओवैसी समेत इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ऊट की 96 सीटों पर मतदान होगा। देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ऊट की 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों,
महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा उड़ीसा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में हुई 65.68% वोटिंग। चुनाव आयोग ने 4 दिन बाद जारी किया आंकड़ा। लोक दर्शक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।